एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लड़का कह रहा होता है मैं हमेशा रिलेशनशिप में ख़राब रहा हूँ और उस समय की तरह मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था और उसका सारा इल्ज़ाम मेरे सर पर डाल दिया। इसके पीछे का रीज़न बहुत ज़्यादा डम था और उसने इस तरह से बताया जिसकी ये कोई बहुत बड़ी बात हो। और फिर दिखाया जाता है वो लड़की उससे कह रही होती है सीरियसली ओपा मैं तुम्हारे साथ डेट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम मुझे का नाम नहीं बोलते हो, ना ही तुम मुझे कभी डेट के लिए इन्वाइट करते हो। ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में मैं अकेले हूँ जो इन्वेस्ट कर रही है। और फिर दिखाता है अपना मेन कैरेक्टर बताता है और फिर उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। इससे पहले कि मैं उसे अपने बारे में कुछ बता पाता कि मैं उसे अपना पर्सनल स्पेस देना चाहता था, क्योंकि मैं भी यही मानता हूँ कि लड़कियाँ ये चाहती हैं। और फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है अपन के 2 साल बाद। अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे कि वो मुझसे हेट करे। और फिर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर स्कूल के बाहर आ जाता है। वो लड़की उसी का इंतजार कर रही होती है, कह रही होती है फाइनली तुम्हारी क्लास खत्म हुई, चलो साथ में घर चलते हैं। जिनसू दिखाते हैं, जिनसू बता रहा होता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है अनबेंडेबल फ्लावर सॉन्ग मीना, और जो मुझसे 1 साल बड़ी भी है और मैंने अब तक जितने भी लोगों को देखा है उनमें से सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। मीना कह रही होती है कम ऑन ज़रा पास आ जाओ, एक्चुअली मैं तुमसे डेट पे चलने के लिए पूछना चाहती थी और तुम्हारे पास मना करने का कोई राइट नहीं है। मेरे पास 6 गेम्स के कूपन है, फ्री वाले टोकन है आर्केड गेम के, तो चलो खाने के बाद अपन वहीं पे चलेंगे। दिखाता है अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मैं हूँ जिनसू हूँ और इस डिवाइन गॉडेस को मेरे जैसे नीच कीड़े के साथ जोड़ने के लिए हर धर्म के भगवान को मैं शुक्रिया कहता हूँ। इसके पास ब्यूटीफुल लुक्स है और इसका स्कोर क्लास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है और ये एथलेट्स में भी अच्छी है। इन सभी गुणों को मिलाकर उसे एक इंसान के रूप में कंसिडर करना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास अपना खुद का एक फ़ैन बेस है और एक फ़ैन वेबसाइट भी। और अगर मैं इस बारे में जब सोचता हूँ तो वो पहली थी जिसने मूव करा था और उसने दीवार से हाथ टिका कर एक लेजेंडरी टेक्निक का भी इस्तेमाल किया था मेरे जैसे किसी के लिए। और फिर उसने कन्फेस किया और मुझे उसके कन्फेस को एक्सेप्ट करने में 8 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मेरी पैसिफिक पर्सनैलिटी के साथ ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ मस्ती करती है। ये लगभग ऐसा है जैसे कि मैं एंडलेस ड्रीम जी रहा हूँ। और वो हर पहलू में इतनी परफेक्ट है कि वो मुझे मेरे पसंदीदा खेलों में भी हरा देती है। क्या वो किसी प्रकार का रोबोट नहीं है जिसे जीनियस के एक ग्रुप ने डिज़ाइन किया हो? और भले ही हम 4 महीने से एक साथ घूम रहे हो, बाहर जा रहे हो, फिर भी हम एक दूसरे का हाथ पकड़ने से आगे नहीं बढ़े। मीना कहती है जिनसू क्या तुमको आर्केड में मज़ा आया? जिनसू कहता है मैं छठे राउंड में थोड़ा बोर हो गया था। मीना कहती है क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? जिनसू कहता है हाँ, और तुम वैसे क्यों पूछ रही हो? मीना कहती है तुम ठीक नहीं लग रहे, यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। और फिर वो एक स्माइल के साथ वहाँ से चली जाती है। जिनसू कहता है जबकि वो चली गई है तो मुझे अपने रिलेशनशिप को एक लेवल और आगे ले जाने की तैयारी करनी चाहिए। मुझे हैरानी होगी कि उसके होठों का टेस्ट कैसा होगा। और फिर तभी दिखाते हैं यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि उसे आवाज़ देते हुए कह रही होती है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम अकेले हो? दिखाते हैं जिनसू उसकी तरफ देखता है और सोच रहा होता है आखिर ये अजीब लड़के कौन है। दिखाते वो आँख मारते हुए कहती है मुझे बताओ ना। और फिर दिखाते वो कहने लगती है क्या तुम अकेले हो? मैं भी अकेली हूँ। दिखाते जिनसू खुद की तरफ पॉइंट करते हुए कह रहा होता है ज़रा रुको, तुम मुझसे ऐसा क्यों बोल रही हो? दिखाते वो कहती है अब जबकि अपन दोनों अकेले हैं तो चलो थोड़ा टाइम देकर अपन खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। जिनसू कहता है ज़रा रुको, आखिर तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो? क्या तुम पागल हो? वो आगे से बोलते हैं नहीं, मैं यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए आई हूँ। मेरा नाम क्यूनू नहा है और मैं मिडिल स्कूल में 3rd ईयर में हूँ, तो ये तुमको मेरा सीनियर बनाता है और मैं एक असिस्टेंट भी हूँ। और फिर दिखाते वो उसके बगल में बैठे आती है और कह रही होती है क्या तुम अपना इंट्रोडक्शन नहीं देने वाले? जिनसू सोच रहा होता है उसने अभी क्या कहा एक असिस्टेंट, और फिर दिखाते हैं वो उसकी तरफ देखता है। वो भी एक प्यारे से अंदाज में उसकी तरफ देख रही होती है और वो सोच रहा होता है ये कितना सैड है। उसके चुनौती और डिसोलेशन के कारण उसके क्लासमेट शायद उसको इग्नोर करते होंगे और इसी वजह से वो पूरे स्कूल में अकेले हो गई होगी। और वो कहती है ओपा इसे वुमेन का अंतर्ज्ञान क्या हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम वाकई में कुछ रूट सोच रहे हो। दिखाती है सुनने के बाद वो कह रहा होता है होली शिट, लगता है कि वो मन पड़ सकती है। दिखाते वो कहती है ये पहली बार है जब किसी ने मेरे साथ समय बिताया है, क्या तुम मुझे पटाने की कोशिश करने वाले हो? जिनसू घबराते हुए कहता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? वो बोलती है कभी कभार किसी की कंपनी का होना अच्छा होता है। सच कहूँ तो मैं अकेली हूँ अपने सीनियर्स के प्रति मेरी कमिटमेंट के कारण। अब मैं सिंसियरली अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकती और जैसा कि तुम जानते हो। और फिर दिखाते वो कहने लगती है मुझे तुम्हारे साथ एक मॉन्टेल में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर दिखाते हैं वहाँ पे एकदम खामोशी छा जाती है। जिनसू पूछ रहा होता है क्या तुम ड्रग्स लेती हो? वो मना करती है, कहती है हे मैं पहले ही अपने बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ, अब क्या तुम्हारी बारी नहीं है? जिनसू कहता है तुमने तो खुद का इंट्रोडक्शन खुद ही किया था। वो मना करती है। जिनसू कहता है बहुत देर हो चुकी है तो क्या तुमको इसे भी करना चाहिए? क्या ये तुम्हारे लिए समझ में आता है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम असल में मेरे जिज्ञासु होने से नफरत करती हो? दिखाते वो कहती है दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीज़ों को बहुत आगे ले गई हूँ और तुम जिस किसी से भी पहली बार मिले हो उससे इतना ज़्यादा फ्रेंडली होकर बात करने के लिए माफ़ करना, तुमको मुझसे नफरत करनी चाहिए है ना? अब मैं अपने काम पर वापस जा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ चिंता मत करो, मुझे हमारी बातचीत अच्छी लगी।
लेकिन मेरे जाने से पहले क्या तुम इतना नहीं कर सकते कि तुम मुझे अपना पहला नाम बता दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है मेरे जैसी एक डम लड़की की हम्बल रिक्वेस्ट है तुमसे ये। शिशु कहता है मैं एकदम ईमानदारी से कहता हूँ, मैं वाकई में तुमसे बिल्कुल भी हेड नहीं करता। बस मैं ये सोचकर थोड़ा चौंक गया था कि एक अनजान पर्सन ने मुझसे संपर्क किया और मेरे साथ बातचीत करना शुरू कर दी। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे संपर्क किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया, इससे मुझे खुशी हुई। मेरा नाम जिनसू है और मैं यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ। और फिर तब ये दिखाया जाता है वो लड़की जिनसू के ऊपर अपने ब्लेड से अटैक कर देती है और कह रही होती है सॉरी लेकिन तुम मेरे टारगेट हो जिससे मेरे को मारना है। दिखाते हैं उसके बाद सुनने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसके नाइफ की तरफ देख रहा होता है जो उसके हाथ से निकला है। और फिर दिखाते हैं वो उसके ऊपर टच करता है, वो कह रहा होता है क्या ये एक टॉय है। और फिर दिखाते हैं वो स्लाइड करता है, उसकी उंगली पे कट लग जाता है। और फिर दिखाते हैं वो डबल से अपने हाथ को अपनी तरफ खींचती है और कह रही होती है मुझे माफ़ करना ओपा, गुड बाय। और डबल से जिनसू के ऊपर अटैक कर देती है अपने नाइफ से। दिखाते हैं जिनसू घबरा जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर दिखाया जाता है वो आंखें खोल के देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड ने बचा लिया होता है उसको। मीना कहती है मैंने 1 मिनट के लिए अपनी पीठ का दिखाई, तुम ऐसा कर रही हो, ये मेरी अंडर प्रोटेक्शन में है यूना। दिखाते हैं यूना उसकी तरफ देखती है और मीना उसकी तरफ देखती है। मीना कहती है क्या तुमको एहसास भी है कि तुमने अभी क्या क्या यूनी। और फिर तभी दिखाया जाता है ये सुनने के बाद जिनको काफ़ी हैरान होता है, कह रहा होता है ज़रा 1 मिनट रुको। और फिर दिखाया जाता है वो उसकी तरफ इशारा करता है और कह रहा होता है क्या ये तुम्हारी यूनी है। और यूनी से मतलब बड़ी बहन से होता है। दिखाते हैं मीना फटाक से यून को लात मारती है और कह रही होती है सीरियसली ये पागल लड़की क्या क्या कहती रहती है, अब उनको यहाँ से चलना चाहिए, मैं अभी इसे कचड़े में फेंक देती हूँ एक साइड। और ये जो भी कहती है उसके ऊपर ध्यान मत देना, ये तो पागल लड़की है। और फिर वो उसे कचड़े में फेंक देती है लात मार के और कह रही होती है हे पागल लड़की, आज के बाद तुम इसके कहीं पे भी आसपास मत दिख जाना, नहीं तो तुम चलने के लायक नहीं बचोगी। और फिर वो जिनसू से कहने लगती है जिनसू चलो अभी यहाँ से चलते हैं। जिनसू कह रहा होता है आगे हो क्या रहा है यार, क्या कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा। मीना कहती है तुम चिंता मत करो, वो लड़की शायद पागल है, मेंटल हॉस्पिटल से भागी हुई है, चलो यहाँ से चलते हैं। दिखात वो कह रहा होता है लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उसने तुम्हें यूना क्यों कहा। मीना कहती है खैर तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो एक पागल लड़की है, हो सकता है कि उसने गलती से मुझे कोई और समझ लिया हो। और ऐसा कहते हुए वो उसकी गोली की डायरेक्शन को भी चेंज करती है जो कि उसने जिनसू के ऊपर शूट करी थी। दिखाते जिनसू ये देख के काफ़ी तो सरप्राइज होता है। अमीना बोलती है क्या तुम नहीं जानती कि कब नीचे रहना चाहिए, मेरे बेचारे बॉयफ्रेंड का खून बहाने के बाद भी मैं बस तुम्हें एक खंडित ब्रीफ केस के साथ जाने देने वाली थी। लेकिन अब जबकि तुम कोई हिंट नहीं ले सकती तो मेरे पास अब कोई और चारा नहीं बचा है। अब मैं तुम्हारे ऊपर वो रीज़न थोपने वाली हूँ कि मैं तुम्हारी सीनियर क्यों हूँ। यूनहा कहती है क्या तुम सीरियस हो, अगर कोई सर्टेन पर्सन होता तो अपर मैनेजमेंट मुझे कभी नहीं भेजता। ओह ज़रा 1 मिनट रुको, मैंने अभी नोटिस करा इस पूरे टाइम उसने इस तरह से रिएक्शन दिया जब मैंने असिस्टेंट के बारे में बात की थी जैसे कि मैं कोई पागल हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि वो नहीं जानता कि तुम क्या हो। तो क्या मजाक है, ये बॉयफ्रेंड जिसे तुम पसंद करती हो इसे तुम सच भी नहीं बता सकती। तो क्या तुम्हें इस बात का डर है कि ये जानने के बाद वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। सीरियसली ओपा मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम कितने डिसेंट हो सकते हो। जब ये यहाँ पर आई उसने मुझे देखा और फिर उसके बाद उसने मेरे चाकू के आर्म को रोका और साथ साथ उसने मेरी गोली को भी रिफ्लेक्ट किया। लेकिन मैं तुम्हारी जिज्ञासा को शांत कर सकती हूँ। लीग ऑफ स्प्रेडर्स नाम का एक असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने हाईएस्ट रैंक वाले असिस्टेंट किंग कोबरा को हाई प्रायोरिटी वाले टारगेट को टेक डाउन करने के लिए भेजा था। और वो असिस्टेंट सॉन्ग मीना है और इसका टारगेट तुम हो। और गाइस बस इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, और आगे का एपिसोड देखना चाहते हो तो नीचे कंटिन्यू लेके ज़रूर कमेंट करना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।